हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं किशन कुमार और आज आपको फिर से पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी। और हमने क्लास 8 तक पढ़ लिया है। जो आपको बता रहे हैं कि ज्योग्राफी का सेक्शन 2 है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में 10 चैप्टर है, जिसको हम आज 8 नंबर चैप्टर तक कर चुके हैं और चैप्टर 9 हम करेंगे, जो चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल ट्रेड इसका नाम है, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड बेसिक तो आप जानते ही ट्रेड क्या होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र से बाहर। तो हम पहले समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। ऐसा व्यापार जो राष्ट्र के बाहर व्यापार किया जाता है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह देते हैं। तो चैप्टर हम समझ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो क्या है, एकदम शॉर्ट में समझेंगे। अब देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट, जो आपको जानना चाहिए इस चैप्टर का। तो वो क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। तो हम सिंपल समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो देख लीजिए, हम देख लेते हैं कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। क्वेश्चन है हमारा कि इसी में ले लेते हैं क्वेश्चन, क्या लिख देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं ये क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सिंपल भाषा में बताएं, ये क्या होता है। जब कोई राष्ट्र अपने देश, राष्ट्र को हम देश बोलेंगे, पॉलिटिकल लैंग्वेज है ये। जब कोई राष्ट्र अपने देश के बाहर व्यापार करता है, तब हम उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब कोई राष्ट्र या देश अपने देश के बाहर व्यापार करता है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो देख लेते हैं हम इसका जो अगला क्या कह रहा है ये, कि इसके 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार जो है, तो बाइलेटरल ट्रेड होता है, एक मल्टीलेटरल ट्रेड होता है, यानी कि द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे इसका प्रकार आपको जानना जरूरी है। प्रकार, तो प्रकार में हम लिख लेंगे बाइलेटरल ट्रेड। इसको बाइलेटरल ट्रेड को हम बोलेंगे द्विपार्श्विक व्यापार। एंड ये एक हो गया प्रकार इसका। एंड दूसरा प्रकार देख लेंगे बहुपार्श्विक व्यापार। इसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरल ये ट्रेड हो जाएगा, मल्टीलेटरल ट्रेड। तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे बाइलेटरल क्या मतलब क्या होता है, बाइलेटरल इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिए, बाई का मतलब यहाँ द्वि है। द्वि आप समझते होंगे, द्वि का मतलब 2 होता है। एंड इंग्लिश में बाई का मतलब 2 होता है। तो ऐसा व्यापार जब, लेकिन ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल व्यापार का 2 प्रकार है, बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल। तो बाइलेटरल हो गया जब कोई देश जो है 2 देशों के बीच व्यापार होता है। 2 देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको हम मतलब द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। द्विपार्श्विक व्यापार।
उसको हम कहते हैं यानी कि बाइलेटरल ट्रेड। एंड मल्टीलेटरल या फिर बहुपार्श्विक ट्रेड जो होता है उसको हम कहेंगे जब एक देश ना बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है तब उसको मल्टीलेटरल या बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। तो आपको यहाँ से कई क्वेश्चन बन गया होगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है आपको आया तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर, आप बता सकते हैं इसके प्रकार कितने हैं अगर पूछा जाए सिंपल में तो। एंड आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बाइलेटरल यानी द्विपार्श्विक व्यापार क्या होता है तो आप बता सकते हैं जब दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको हम द्विपार्श्विक या बाइलेटरल ट्रेड कहते हैं। एंड मल्टीलेटरल ट्रेड जो होता है वो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है जब एक देश ना जब बहुत सारे देशों के बीच व्यापार होता है। मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया हो गया, रसिया से व्यापार करता है, इंडिया अमेरिका से व्यापार करता है, ऑस्ट्रेलिया से करता है, तो ये सब क्या है मल्टीलेटरल व्यापार हो जाएगा। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन जो है उस पर बात करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो बात कर लेते हैं हम। आपको ये समझना चाहिए व्यापार संतुलन क्या होता है। व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन क्या होता है यानी कि ट्रेड बाइलेंस, इसको हम बोलेंगे ट्रेड बाइलेंस। व्हाट इज ट्रेड बाइलेंस यानी कि व्यापार का संतुलन, यानी कि हम आपको सिंपल इसमें भी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें इतना नहीं अलग हिसाब से दिया गया है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं अपने भाषा में। तो देख लीजिए व्यापार संतुलन का मतलब होता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि संतुलन क्या होता है। मान लीजिए कि ये तराजू है, ये क्या है तराजू है, तो ये अगर बराबर है, ये अगर बराबर है तो इसको हम क्या बोलेंगे संतुलित है। आप इसको हम संतुलित बोलेंगे। आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंसिंग, आपको पता होगा जब दोनों बराबर हो जाती है, जैसे कि H2+O यानी कि H2O, इस तरह से हम कह सकते हैं। यानी कि इस व्यापार में इसका क्या महत्व है, व्यापार संतुलन जब इधर आपको घाटा नहीं हो रहा है, ना घाटा नफा, यानी कि आपको कहीं आप सामान भेज रहे हैं और कहीं से मंगवा रहे हैं, समझिए कहीं आप भेज रहे हैं और कहीं से मंगवा रहे हैं, ये आपका कंट्री है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप जितना भेज रहे हैं ना और उससे अगर ज़्यादा मंगवा रहे हैं तो वो व्यापार संतुलन नहीं हुआ। मतलब आप जितने पैसे का, मान लीजिए 100 रुपये का सामान आप भेजे हैं और 90 रुपये का मंगा लिए, 90 रुपये का मंगा रहे हैं, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है आप ज़्यादा का भेज रहे हैं, यानी कि व्यापार संतुलन में है, आपके ही पक्ष में है व्यापार, इसको इस तरह से बोलेंगे। एंड हम इसको देख लेते हैं कि इसका टाइप जो होता है क्या होता है। एक ऋणात्मक होता है, प्रतिकूल, अनुकूल इसको कह सकते हैं, अनुकूल, इसको हम बोलेंगे अनुकूल। व्यापार तो है ही, आप इसमें इतना ध्यान दीजिए, जैसे कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसी से बनेगा। जैसे कि बता सकते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अनुकूल का मतलब क्या होता है, फ्लो में, जो आपके पक्ष में है। यानी कि सिंपल हम अभी बताए हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कंट्री है, आप कहीं पे सामान भेज रहे हैं और वहीं से आप मंगवा रहे हैं या कहीं और से भी, तो आप इतना ध्यान दीजिए जितनी कंट्री को आप भेज रहे हैं यानी कि अनुकूल है, तो अनुकूल के लिए हम कहेंगे क्या कि हम 100 रुपये का सामान भेजें और 90 रुपये का मंगवाए, यानी कि इसका अंतर जो हो गया 10 रुपया वो प्रॉफिट है, यानी आपका प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो ये क्या आपके पक्ष में ये व्यापार है, इसको हम बोलेंगे अनुकूल व्यापार संतुलन, ठीक है। प्रतिकूल, तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन राइट कर लीजिए, इतना अच्छा से नहीं शायद मिल पाएगा, जितना समझा रहा है उतना ही समझिए। तो एक होता है प्रतिकूल, यहीं पे प्रतिकूल व्यापार संतुलन। तो प्रतिकूल आप यहीं पे समझ लिए, प्रतिकूल का मतलब होता है अगेंस्ट। तो यहाँ पे हो गया आप भेज रहे हैं और बाहर से मंगवा रहे हैं अपने, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप भेज रहे हैं
मान लीजिए 100 रुपये का, ठीक है, और मंगवा रहे हैं 110 रुपये का, यानी क्या है, अब 10 रुपया माइनस में चल रहा है, यानी कि आप जितना भेज रहे हैं ना उससे ज़्यादा का तो आप मंगवा ही रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसको प्रतिकूल व्यापार संतुलन हम कह सकते हैं। ये कंट्री किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जब भेजा जाता है कम और मंगाया जाता है ज़्यादा, उसको हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। हम एक और टर्म होता है इसमें तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मुक्त व्यापार। क्या होता है मुक्त व्यापार? मुक्त व्यापार क्या होता है? तो देखिए, मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, लेसेस फेयर भी इसको बोलते हैं। मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड, लेसेस फेयर। तो फ्री ट्रेड हम क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मान लीजिए कोई दो कंट्री है, मान लीजिए कि कोई दो कंट्री है, यहाँ से यहाँ सामान भेज रही, मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कुछ सामान भेज रहा है और कुछ मंगवा रहा है। तो आपको पता होगा, जब कहीं हम सामान भेजते हैं और मंगवाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, टैक्स लगता है। आप भेज रहे हैं तो आपसे टैक्स लेगा वो ऑस्ट्रेलिया, एंड उसका सामान इस इंडिया में आ रहा है तो आप टैक्स लीजिएगा। तो ये होता है कि जब दोनों देशों के बीच एक अकॉर्ड होता है, दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि हम तुम्हारे पास सामान भेज रहे हैं और तुम मेरे पास सामान भेज रहे हो, तो ना तुम टैक्स लेना और ना ही हम टैक्स लेंगे, ठीक है। तो उसको ही हम बोलते हैं फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार। आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट टर्म है या नहीं। अगला क्वेश्चन को कोई इम्पोर्टेंट जो आपको जानना चाहिए इन फ्यूचर, वो काम देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 जो है वो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो जानना आपको चाहिए, वो आप जान चुके हैं और हो चुका है ये चैप्टर 9 भी समाप्त हमारा। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे अगले चैप्टर के साथ, यानी कि चैप्टर 9 के साथ। जो अगला चैप्टर आपका है मानवीय अधिवास ह्यूमन सेटलमेंट, उसके बारे में बात कर लेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो आपको देखना चाहिए, तो देख लेते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, बस जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए और लिखिए अपने भाषा में, वो वही से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बस यही, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं बाद में।